Hello everyone, welcome to back my YouTube channel and my blog. आज है संडे। आराम से मैं आज लेट जागी हूँ। समथिंग बज रहे हैं 7। डेली तो जल्दी उठ जाती हूँ बट आज मैं लेट उठी हूँ। और अपने बेड शीट को समेटते हुए बाल बिखरे हुए थे तो गाना चल रहा था तो मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया। भाभी टीवी में गाना चला रखा उन्होंने और सब्जी कटिंग कर रही हैं, वहीं बैठी है पास में। मैंने कहा चलो अपना बेड समेट देती हूँ। सुबह सुबह आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान को याद किया। भगवान जी आशीर्वाद देना आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए। हो गई अपने काम में, डेली जैसा काम होता है उसी काम में लग गई। बेडशीट वगैरह रख देती हूँ। ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आज तो कोशिश करूँगी, आज लॉन्ग ब्लॉग ही बना देती हूँ। आई थिंक लाइक तो करते नहीं हैं, व्यूज़ तो आ जाते हैं मेरी वीडियो में लेकिन लाइक्स बहुत कम आती है। आई डोंट नो क्यों पसंद नहीं आती, बट कोई नहीं, अपना काम करते रहिए, एक ना एक दिन तो सक्सेस हो ही जाएंगे। ये बुक्स वगैरह रात को पढ़ते समय यही पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ। अपनी बुक्स वगैरह साथ में रखती हूँ। बेडशीट हो गई प्रिपेयर। देन उसके बाद मैंने क्या देखा, दोनों भाई आपस में कुश्ती में लगे हुए थे। देखो कैसे नहाने जा रहे थे, नहाने से पहले कुश्ती। ओ देखो एक और बहादुर आ गया। ओ भाई बॉडी दिखाते हुए, देखो बुआ जी मेरी कितनी बॉडी है, मैं चाचा जी और पापा जी को हरा कर आया हूँ। मैंने कहा ओ बेटे आपकी बॉडी तो बेटा बहुत ज़्यादा है, दिखाओ मुझसे भी ज़्यादा है। तो ऐसे बोल रहा था, बुआ जी देखो मेरी कितनी बॉडी है। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आ जाओ बेटा, चलो हम हाथ का मुकाबला करेंगे दोनों। बोला नहीं बुआ जी, फिर चला गया वहीं पापा के पास। यहाँ भाभी बैठी थी, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा चलो वो दीदी मेरे साथ करो। तो हम दोनों कहा रहने दो दीदी, आप भाभी आप हार जाओगे, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। उसने कहा नहीं दीदी आइए तो सही। तो हम दोनों में हो गया मुकाबला। ये लो दोनों में और भाभी लग गए मुकाबला करते हुए। तो जोश मेरे अंदर, मैंने कहा चलो, सुबह सुबह उठी, अभी ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उन्होंने तो देखो अभी दोनों के दोनों। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो बचपन में तो हमेशा मैं ही जीतती थी, भाइयों के साथ बहुत करती थी ऐसे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं, अरे यार मुझे तो हरा ही दिया भाभी ने। भाभी तो सच में ही बहुत ताकतवर है, उन्होंने तो मुझे हरा ही दिया। देन उसके बाद मैंने किया ब्रश पता नहीं मेरा कहाँ मिल रहा था तो मैंने उंगली से ही कर लेती हूँ मैं कभी कभी। ये हो गया कुल्ला यानी और कुल्ला करने के बाद चलो अपने स्टडी पर चलते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। संडे है, थोड़ा सा आज इंजॉय भी कर लेंगे, बट मुझे लग रहा है कि इंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक काम दे दिया भाभी ने कि दी भाभी आपको मेरा एक काम करना है। देन उसके बाद मैंने नाश्ता किया 2 ब्रेड और चाय के साथ। आई होप आप सब भी नाश्ता कर चुके होंगे। और स्टडी करते समय मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि पढ़ाई करते समय थोड़ा कभी कभी मुझे डिस्टर्ब सा लगता है। और मॉर्निंग में समथिंग 2-2.5 घंटे पढ़ाई हो गई थी। देन उसके बाद नहाने धोने के लिए गई थी, तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया वीडियो। और नहा धो भी ली, अपने कपड़े भी वॉश कर दिए। अब जाऊंगी नीचे। संडे है तो संडे वाले दिन तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील होता है। आई होप ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी वाले लोगों को कितनी खुशी होती होगी संडे वाले दिन। हाँ वैसे तो हमारा संडे ही नहीं, एस्पिरेंट है, ऑल टाइम स्टडी करने का वर्क होता ही रहता है। देन उसके बाद मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद भाभी ने कहा भाभी चलो, ये काम था उनका, सूट था, एक सूट मंगाया था ऑनलाइन। बोला हमने, भाभी को आता नहीं है सिलना, लेकिन दीदी मेरे सामने सिलती थी ना तो मैं उनको देखती रहती थी, मैं सिल लेती हूँ। अपने कुर्ते वगैरह सिलती थी ना, इसलिए सूट तो नहीं सिला, कुर्ते सिलती थी अपने। तो हम लोग दोनों लग गए, मैं भाभी चलो हम आज सूट अपने आप ही कटिंग करेंगे, अपने आप ही सिलेंगे। मैंने कहा ओके मैं तो कर लेती हूँ। और फिर हम दोनों मिलकर थोड़ा मैं मस्ती करने लगी थी। उनका दुपट्टा बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग सी आती है, डांस अपने आप ही उठ जाता है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा डांस करके दिखाती हूँ। सूट की कटिंग हो गई। देखो ये है सूट, कितना प्यारा लग रहा है। सूट को, जो भाभी का सूट था उसको रखने के बाद हमने सूट की कटिंग की और थोड़ा नाप तोल भी कर लिया था। देन उसके बाद भाभी अपने काम से चली गई। मैंने गले की कटिंग वगैरह, ये सूट था उसकी गले की बुकरम के साथ कटिंग वगैरह करके सिलाई की। ये रही पीछे बैठी है भाभी, खाना खा रही थी। मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी थी तो मैंने कहा आप खाना खाइए, चलिए मैं ये वर्क कर देती हूँ। तो मैं इस वर्क में लगी हुई थी, गला वला कटिंग करके उसकी सिलाई करके। भाभी बता रही थी कि दीदी ये वाली शेप थोड़ा सा ऐसी लग रही है टेढ़ी, तो मैंने कहा लाओ इसको मैं सही कर देती हूँ। फिर मैंने उसे सही किया
बुकरम को। उसके बाद उसमें सिलाई की। मैं सब कर लेती हूँ। मम्मी बोलती हैं वाह बेटा तू तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। मैंने कहा हाँ मम्मी, सब कुछ आना चाहिए, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना तो बहुत ही अच्छी बात है। आफ्टर दैट मैं बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा था, बहुत देर हो गई, अब मुझे थोड़ी देर पढ़ाई करने जानी है भाभी। तो भाभी बोले ठीक है दीदी आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप सिल देना। मैंने कहा ओके। अभी मैं 1 घंटे 1.5 घंटे समथिंग पढ़ाई करने के बाद आपकी ये सिलाई मैं कर दूँगी। उन्होंने बोला ओके। तो उसके बाद मैं आई थी पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करते समय मैं सोचती हूँ ये वीडियो दूर रखूँ तो ये अच्छा है, बट फिर भी मैंने लास्ट सीन ले लिया था, एडिट कर लिया था, तो हो गई मेरी पढ़ाई। अब थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा। देन फिर उसके बाद मैं सिलाई करने गई और भाभी का ये सूट, और मैंने कहा चलो आज ही मैं कैसे भी करके कोशिश करके कर ही देती हूँ सिलाई, पूरा सीट से ली देती हूँ, क्योंकि और दिन मंडे टू सैटरडे तक मैं बिजी रहती हूँ अपनी पढ़ाई ट्यूशन, इसलिए मैंने कहा संडे है चलिए आपका काम कर ही देती हूँ। बोल रही थी मैं सिलना सीखूँगी, बट सारा वर्क मुझसे ही हो गया, मैंने ही कर लिया। और ये बाजू वगैरह लगा रही थी उसके बाद। और हैंडीकैप्ड हूँ तो क्या हुआ, सारे वर्क आते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, सिलाई भी करना आता है और थोड़ा बहुत, और ये सब टैलेंट मैंने देखकर सीखा है, कहीं सीखने नहीं गई थी, घर पर ही मेरी दीदी करती थी, शादी हो गई अब उनकी, उनको देख देख के मैंने सिलाई सीख लिया। और वो पार्लर भी सीख कर गई थी, तो उनको देख देख के मैंने थोड़ा थोड़ा पार्लर भी सीख लिया है। पार्लर के वर्क भी कर देती हूँ, मेहंदी लगाना आता है, आईब्रो सेट कर ही देती हूँ, एंड सिलाई का वर्क भी कर लेती हूँ। और अब तो मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, ब्लॉग भी बना देती हूँ, अच्छा खासा तो नहीं पर ठीक है। अब देखो हो गया था, मैंने कहा चलो थोड़ा देखती हूँ, बिना फिटिंग का था, मैंने कहा खुद के ऊपर पहन कर ही देखती हूँ कैसा लगा। आप भी बताना कैसा सिला है, हो गया वर्क समथिंग सारा। मैंने कहा चलो मैं डाल के देखती हूँ, भाभी थी नहीं, मैंने आवाज़ दी, वो आई नहीं, उन्होंने कहा रुको दीदी आ रही हूँ, तो मैंने कहा खुद से ही डाल के देखती हूँ कैसा लग रहा है। ये मैंने खुद को पहना, टी शर्ट के ऊपर डाल लिया था, मैंने कहा देखती हूँ कैसा लगा, अब बताइए। अभी तो थोड़ा वर्क काम है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे से तुरपाई वगैरह करनी बाकी है। देखो अच्छा लग रहा था काफ़ी, ऑनलाइन बहुत अच्छा सूट लगा था, कलर इसका बहुत प्यारा था, तो पसंद किया, हमने ऑर्डर करके मंगा लिया। देन कुछ वर्क है जो फिटिंग वगैरह है, उसको मैं दोबारा फिटिंग करती हूँ। चलिए अब फिर से मैं इसकी फ़िटिंग करती हूँ, लास्ट सीन था, अब मैंने फ़िटिंग पे लग गई काम पे। ये फ़िटिंग कर लेती हूँ सूट की फ़िटिंग होने के बाद मैंने भाभी को आवाज़ लगाया, भाभी आइए ज़रा देखिए कैसा सिला है। तो बोली आ रही हूँ दीदी। देखो भाभी ने पहन लिया, बताइए कैसा लगा। वाह कितना प्यारा सूट लग रहा है सच्ची, कलर इसका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कलरफुल है ना इसलिए। देन ये इवनिंग का समय, कुछ बच्चे आए थे, वो सभी बच्चे पढ़कर चले गए, ये लास्ट बच्चा था, हम जा रहा था। सो मैंने कहा बेचा लो, मैं छत पे ही पढ़ा रही थी, उनको पेन और नोटबुक वगैरह दी थी, मैंने कहा नीचे रख देना आप, मैं छत पे ही रहूँगी। एंड ये है इवनिंग, ये शाम के समय। आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, कुछ बच्चे आए थे इसलिए, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था। सो मैं जल्दी स्टडी स्टार्ट कर दी थी शाम को, डेली 10 बजे करती हूँ क्योंकि लेट हो जाती थी, बट आज 9 बजे समथिंग कर दी थी। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थोड़ा हेजिटेशन है वो सब धीरे धीरे दूर हो रही है, प्लीज़ सपोर्ट मी।